नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के 20 प्रश्नों की सीरीज लाए हैं जो कि तियारी 3.0 4.0 के 40 मार्क्स स्पेशली इकोनॉमिक्स में तो कारगर हो गए ही। इसके साथ साथ आपने जो जीएस पेपर दिया है या उसमें जो 40 मार्क्स का जीएस पेपर होगा उसमें भी कहीं ना कहीं इससे 2 या 3 प्रश्न रह सकते हैं। शेष आगामी एमटीएस की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, से सीधे तौर पर आपको वन लाइनर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गिल्ट एज बाजार क्या है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार कहलाता है। किसका बाजार है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। फटे पुराने नोट करेंसी होगा नहीं, सोना चांदी सराफा नहीं होगा। तो क्या होगा? सोना चांदी बाजार को सराफा बाजार कहा जाता है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार इसका उत्तर होगा। टीजर क्या है? तो टीजर याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा एक ऐसी पॉलिसी लाई गई थी जिसके अंतर्गत नए जितने भी इंडस्ट्री हैं या जो नया अपना इंडस्ट्री खोलना चाहती है उसके लिए आरंभ में ब्याज दर कम रखने की बात की गई और जैसे ही ग्रो करेगा उसमें अत्यधिक ब्याज दर कर दी जाएगी। ऐसा करने का मूल उद्देश्य क्या था? देश में रोजगार को बढ़ाना और नई नई कंपनियों को आगे जाने का अवसर देना। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आरंभ में ब्याज दर कम रहती है और बाद में अत्यधिक बढ़ जाती है। प्रभावित नियत ब्याज दर हो नहीं सकता है, ठीक ना, और अस्थिर ब्याज दर हो नहीं सकता है। तो यही उत्तर हो जाएगा। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? वित्त मंत्रालय नहीं होगा, ठीक। राष्ट्रीयकृत बैंक भी नहीं होगा, बल्कि कौन है? आरबीआई, ठीक। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये बिमल जलान साहब के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस पुस्तक ने बीते 10-20 सालों का जो है ये अर्थव्यवस्था, या आप कह सकते हैं कि 1992 के ग्लोबलाइजेशन के बाद की इकोनॉमी का इसमें संपूर्ण वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो दीपक चोपड़ा होंगे नहीं, अमिताभ घोष होंगे नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बिमल जलान साहब का है। किसका है? बिमल जलान साहब। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या किसके पास है? हांगकांग, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया। तो ये याद रखिएगा कि इस लिस्ट में हमारा भारत भी है, लेकिन लग्जमबर्ग सबसे टॉप पर है। ठीक है, चलिए। पीली क्रांति से संबंधित है तो ये याद रखिएगा, पुष्प उत्पादन होगा नहीं, मछली पालन के लिए नीली क्रांति है और तोड़िए उत्पादन के लिए क्या होगा? सरसों के लिए पीली क्रांति। ठीक है। बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण का द्योतक। अगर याद रखिएगा केवल वृद्धि की बात होती तो फिर अलग उत्तर होता है इसका, लेकिन यहाँ कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का बात है। तो अब समाजवादी मॉडल पे हमको आना होगा। तो गरीबों के पक्ष में क्या होगा? परिवर्तित आय का वितरण होना चाहिए। ठीक है, तो समग्र रूप से अपरिवर्तित आय का वितरण ये गलत बात है, अमीरों के पक्ष में ये गलत बात है, बल्कि लोक कल्याणकारी विचारधारा तक गरीबों के पक्ष में होना चाहिए। औद्योगिक श्रमिक केवल एक तक तो आप सीमित नहीं रख सकते, फिर किसान छूट जाते हैं या अन्य मध्यम वर्ग छूट जाते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग के महत्व को कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? यह याद रखिएगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व जो है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन आता है, रोड लाइन आता है, एयरपोर्ट आता है। 100 जो एयरपोर्ट भारत सरकार बनाई थी आरंभ में, ठीक, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत, जो ये आप कहिएगा तो ये कहीं ना कहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना से ही उद्धृत था ये लक्ष्य। ठीक है, और ये जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो अब रहिएगा, तो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में जीरो बेस बजट की शुरुआत की गई थी? तो जीरो बेस बजट लाने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ना तमिलनाडु, ना कर्नाटक, ना केरल। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। हार्ड करेंसी क्या है? तो ऐसा करेंसी जो मार्केट में जल्दी उपलब्ध नहीं हो उसी को हार्ड करेंसी कहते हैं। सीधा तौर पे समझ जाइए, उसी को यहाँ लिखा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम। आप जितना डिमांड कर रहे हैं अगर उसका सप्लाई कम है तो वही उत्तर हो गया। ठीक है, शेष देख लीजिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है तो पाकिस्तान या अन्य पिछड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात पे आ जाएगी। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरे पे आ जाइए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो, ये भी उत्तर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, छोड़ दीजिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड ये सभी आते हैं। ठीक है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत सरकार का अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो वर्तमान समय में बीपीएससी में एक बार पूछा गया था और इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं लिया गया था। तो इसी के कारण इसका लिया जाएगा, क्योंकि अभी के समय में अब इस तरह की कोई योजना नहीं चल रही है।
ठीक है, तो यहाँ है शब्द दिया हुआ है, तो वैसे योजना आयोग इसका उत्तर होता। केंद्रीय मंत्रिपरिषद योजना आयोग। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में नहीं होगा। यहाँ जल विद्युत की बात की जा रही है, शिव समुद्रम, मोहरा, खपोनी में भी नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा? ये शिव समुद्रम में होगा। ठीक है, कर्नाटक में है, ये याद रखना, शरावती नदी पर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना यानी नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड जो है ये 82 में हुआ था, नाबार्ड का स्थापना। और ये जो है ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने वाली संस्था है। और 80 से 85 जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना का काल रहा है। तो इसका उत्तर सीधे तौर पर क्या हो जाएगा? 82 में नाबार्ड हुआ है और 80 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना है, तो यही हो जाएगा। चौथी 70 से 69 से 74, ये 74 से 79, लेकिन जनता पार्टी में एक साल क्या हो गया? कम हो गया। छठी 80 से 85, ठीक है। और सातवीं जो है क्या हो गया? आप 85 से 90 कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की ओर। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना, ये भी जो है 1985 में स्थापित हुआ है। ठीक, ये है ग्रामीण बैंकों में जो है नया बैंक स्थापित करने का जो है प्लान ख़त्म कर दिया गया 75 में। 90-92 में जानते ही हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन हुआ और फ्री इकोनॉमी की बात की गई। ठीक, प्राइवेट एलपीजी आया 92 में, एलपीजी आया। और 85 में जो है आईबीआरडी का स्थापना हुआ। किसका हुआ? आईबीआरडी यानी भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण विकास बैंक। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 85। ठीक है, चलते हैं आगे कि भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो ये इंग्लैंड को किया जाता है। किसको किया जाता है? इंग्लैंड को। ठीक है, आगे है कि चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी सबसे ज़्यादा जो होगा उस क्रम में सजाना है। तो यूपी तो ठीक नहीं है, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बंगाल के पास है। दूसरा में बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी संभावना है, लेकिन आगे भी देखते हैं। बंगाल, यूपी, पंजाब। पंजाब में गेहूं होता है, मिलेट्स का उत्पादन होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तो दो तो सही है लेकिन तमिलनाडु गलत है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कावेरी डेल्टा में कृष्णा कावेरी डेल्टा में होता है। ठीक है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो राउरकेला जो है ये किसके सहयोग से? यूके के सहयोग से दुर्गापुर में। कहाँ हुआ था? दुर्गापुर में। दुर्गापुर में। रूस के सहयोग से भिलाई में। रूस के सहयोग से कहाँ? भिलाई में। भिलाई में। ठीक है, और यूएसए ने कुछ नहीं किया था, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में। कहाँ? राउरकेला में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, आगे चलिए। सुनिश्चित लागत का क्या अर्थ है? सुनिश्चित लागत क्या है? कि उत्पादन साधनों के लिए की गई अदायगी, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, जो ये 5 कारक हैं, इन सभी को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक सुनिश्चित लागत हो जाती है। ठीक ना, एक फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वित्त आयोग के संबंध में क्या सही है? संवैधानिक संस्था है, कोई दिखते नहीं है, जब से संविधान है तब से है ये। 280 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। और अभी मैं आपको बताना है कि कौन है नए जो बने हैं, 16वें शायद वित्त आयोग हैं। और इसके जो हैं, इसकी कौन है आप लोग कमेंट में करिएगा। संभवतः अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष बने। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो उपरोक्त में से सभी 15वें जो थे वो NK सिंह थे। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ये कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, तीनों है, लेकिन फेडरल बैंक नहीं। ये विदेशी बैंक है, नेशनलाइज्ड भी नहीं। ठीक है, तो हमारा जो है ये 20 प्रश्नों का सीरीज़ आज ख़त्म हुआ। आप लोग जो है लगातार चैनल पे बने रहिए। आगामी सीरीज के साथ भी मैं आता रहूँगा। बिहार की सीरीज अभी बची हुई है। ठीक है, झारखंड SSC का भी एग्ज़ाम होना है क्योंकि उसका नोटिस जारी हो गया है।
और आप लोग जो है चैनल पे लगातार बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार देते रहिए। तो एक बार मैं रिवीजन राउंड में फिर से जाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा कि फेडरल बैंक जो है वह राष्ट्रहित नहीं है। दूसरा क्या, उपरोक्त में से सभी संवैधानिक संस्थाएं 280 वर्णन है और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर साहब थे, ठीक है। चलिए, सुनिश्चित लागत क्या है, तो सुनिश्चित लागत जो है उत्पादन साधनों में लगाई गई समस्त अदायगियाँ, ठीक है। की ओर चलते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से। चावल उत्पादक राज्यों में सही क्रम पश्चिम बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कहेगा कि आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। तो भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात इंग्लैंड होता है। और औद्योगिक पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना 85। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना जिसको नाबार्ड कहते हैं। और प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग शिव समुद्रम, सॉरी क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम। और पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने हेतु अंतिम प्राधिकारी, तो जिस समय यह प्रश्न बीपीएससी ने डाला था 65वीं या 66वीं समय में, तो उस समय इसका इनमें से कोई नहीं आंसर लिया था, तो वही होगा क्योंकि है दिया हुआ है। हार्ड करेंसी जो दुर्लभ मुद्रा जिसको आप कह सकते हैं, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी मांग में बाजार में हमेशा मांग जिसकी बनी रहे। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में जीरो बेस बजट शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश। उसके बाद भारतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक ढांचे के अंतर्गत भारी उद्योग के महत्व को कम करके आधिकारिक संरचनाओं पर बल, 11वीं पंचवर्षीय। और बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय को एक बेहतर कल्याण का द्योतक माना है किसने, गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय। पीली क्रांति, तूड़िया सरसों उत्पादन। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में सर्वाधिक लग्जमबर्ग। और द फ्यूचर ऑफ इंडिया, विमल जलान। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली जो है ये किस पे कंसंट्रेट है, आरबीआई प्रबंध करता है इसका। टीजर क्या है, तो आरंभ में कम ब्याज दर, बाद में ब्याज दर में बढ़ोतरी। गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, ठीक है। हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, फिर हम नए वीडियो के साथ आते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।